जय हिंद। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि एक्सरसाइज 5.1 में है। ये केसी सिन्हा का बुक वाला देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी वाला भी आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा सारे क्वेश्चन बना करके। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। उसके बाद हम सारा प्रश्न को भी देखेंगे। तो देखिए, समांतर में सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। अब देखिए, बराबर जो होता है और अंतर का मतलब ही होता है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? गैपिंग, जिसको अंतर होते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लिखे 2, 4, 6, 8, इस तरह से लिखे तो अंतर कितना का हुआ? 2 का हुआ। और 6, 4 में भी अंतर 2 का हुआ और 8, 6 में भी अंतर का 2 का हुआ। तो देखिए, बराबर अंतर सभी में हुआ, इसी को बोलते हैं समांतर। यानी कि सभी में अंतर बराबर हो उसको समांतर बोला जाता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि समांतर होता क्या है, तो समांतर 2 प्रकार के होते हैं। समांतर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित समांतर। परिमित समांतर क्या होता है? जैसे मान के चलिए हम लिखे 2, 4, 6, 8, इस तरह से 10 लिखे और यहाँ पर लास्ट कर दिए, तो यही बल होगा परिमित। यानी कि अंतिम जो होता है पद निश्चिंत हो जाता है। और दूसरा में होता है, पहला था, दूसरा में होता है अपरिमित। अपरिमित क्या होता है? तो अपरिमित में यही चीज़ को मैं लिख दूंगा कि 2, 4, 6, 8, 10 इधर करके डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे इसमें बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं अपरिमित। तो ये 2 प्रकार का ही होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जैसे दोनों में सेम ही चीज़ चलेगा। तो जो शुरू का जो पद होता है, यानी कि पहला पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट होता है ए से दर्शाते हैं, छोटा ए से दर्शाया जाता है। इसके बाद जो इसका अंतर है, यानी कि देखिए सभी में बराबर है, इसका अंतर 2 है, इसमें से भी अंतर 2 है, इसमें से भी अंतर 2 है, इसमें से भी अंतर 2 है। तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? तो सभी में जो अंतर होता है उसी को सार्व अंतर को बोला जाता है। इसको सूचित किया जाता है डी से। अब देखिए, इसमें जो पद होंगे, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने पद है? 5 पद है। तो 5 पद है, तो इस पद को, यानी कि अंतिम पद, यानी कि टोटल पद को, कुल पद को क्या बोला जाता है? जैसे कुल पद, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं एन द्वारा। क्या द्वारा? एन द्वारा। अब इसमें जो पद हुए एन, लेकिन इसके अंतिम पद को दर्शाने के लिए कि अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद होता है, जैसे यहाँ 10 है तो अंतिम पद है, इसमें अंतिम पद पता नहीं है, तो हो सकता है पूछेगा निकालने के लिए कि ये देगा कि 48 है, चाहे लास्ट में जितना भी होगा 48 है, 96 है, तो उसका अंतिम पद क्या होगा, या इसमें कितने पद हैं, तो निकालने के लिए। तो अंतिम जो पद होता है इसको हम लोग दर्शाते हैं ए एन द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर टी एन द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो कोई एन द्वारा दर्शाता है, कोई टी एन द्वारा। तो यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा कि ए मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि शुरू में होगा, जिसका अंतर होता है उसको सार्व अंतर कहते हैं, जिसको डी से सूचित किया जाता है। इसमें जितने पद होते हैं उसको कुल पद बोला जाता है, जो कि एन से दर्शाया जाता है। और उसका जो अंतिम पद होता है उसको एन द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम इसमें बोल देंगे कि 98 लास्ट में ला करके, तो अब बोलेंगे कि इसमें कुल कितने पद है, तो एन बीच में हमको पता करना पड़ेगा। तो इसी को कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पद है, तो पहला प्रश्न से हम एक्सरसाइज 5.1 के पहला प्रश्न से लेकर के चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को शो हो रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें, जिसमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है कि टी एन बराबर, यानी कि टी एन बराबर 3n+1। देखिए 3 पद इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हमको 3 पद निकालने के लिए, यानी कि एन जो यहाँ दिया, हम क्या बोले कि टी एन भी दर्शाया जाता है एन। तो देखिए एन के जगह पर हम सिंपल रखेंगे, 3 को कहा तो 1, 2 और 3, यानी कि एन के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। तो इस प्रश्न को ले लेते हैं टी एन बराबर, टी एन 1 लेते हैं, तो 1 बराबर 3, एन की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1+1, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और 1 3 और प्लस में 1, यानी कि पहला पद आ गया 4। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, तो T2 रखेंगे, दूसरा रखेंगे तो बराबर 3 गुने एन के जगह पर क्या रखेंगे 2+1, तो 3 दूना कितना होता है, तो 6 और प्लस में 1 है तो हो जाएगा 7। तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए सिंपल क्या करेंगे कि T3 बराबर, यहाँ पर 3 गुना एन की जगह क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे, 3+1 बराबर 3 तरीके 9 और प्लस में 1, यानी कितना आ जाएगा, तो 9 1 10, यानी कि हमारा 3 पद निकालने के लिए कहा था, तो आंसर हो जाएगा कि 4 7 और 10, अगला 3 पद है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न को लेते हैं।
दूसरा प्रश्न है टी एन बराबर एन के स्क्वायर। तो एन के स्क्वायर निकालना है तो फिर ये वही करेंगे कि एन की जगह 3 ही पद निकालना है, तो 1 2 और 3 दर्शाए रखेंगे। तो T1 निकालना है तो एक एन के जगह पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1। T2 निकालना है तो फिर रखेंगे 2, 2 के स्क्वायर करेंगे 2 दूना के आ जाएगा 4। T3 निकालना है तो 3 की जगह पर रखेंगे एन के जगह पर 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 3 के 9, यानी कि हमारा कौन कौन सा आंसर हो गया, तो 1 4 और 9, यानी कि 1 4 9 जो है से हमारा अगला 3 पद हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टी एन, यानी कि तीसरा प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न में है कि टी एन बराबर एन के स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, जो आप लोग का स्क्रीन पर ऊपर शो भी हो रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, तो हम फिर वही रखेंगे एन बराबर 1 2 और 3, क्योंकि 3 ही पद निकालना है। तो T1 बराबर 1 एन के जगह रखेंगे 1 के स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हमको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूना के कितना होता है, तो 4, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। फिर यहाँ तीसरा पद निकालना है तो यहाँ रखेंगे 3, 3 के स्क्वायर प्लस 1, 3 3 कितना होता है 9, तो 9 और 1 यहाँ आ जाएगा 10, यानी कि 3 पद कौन कौन से हमारा हो गया, तो 2 5 और 10 हमारा अगला पद हो गया। इसी तरह से चौथा प्रश्न भी दिया है, तो चौथा प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला चौथा प्रश्न क्या है कि टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस 2, तो फिर 3 पद ही निकालना है। तो हम सिंपल हमेशा क्या करेंगे कि एन के मान 1 2 और 3 ही रखेंगे, क्योंकि 3 पद निकालना, 4 पद कहता है तो 4 रखते हैं, फिर 5 कहता है तो 5 रखते हैं, क्योंकि डी सब में समान होता है। आगे बताएंगे जो ए और एन का प्रयोग हुआ था, तो इसके बाद आता है 3 प्रश्नों के बाद निकालने के लिए वो सब आएगा। अब देखिए, तो हम यहाँ T1 रखेंगे बराबर एन के जगह पर 1 इंटू एन के जगह पर 1 प्लस 2 इंटू 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 के साथ 1 में गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद के लिए क्या रखेंगे, एन के जगह पर 2 रखेंगे, फिर अंदर भी 2 और प्लस 2, तो 2 और 2 जोड़ने से 4 आएगा, और 4 में 2 से गुना करें, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुना के चिन्ह, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर रखेंगे 3 बराबर, तो यहाँ एन के जगह कितना रखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2। अब देखो 3 और 2 कितना होता है, तो 5, और 5 में यदि 3 से गुना करें तो पंक्ति आई 15, यानी कि हमारा अगला 3 पद क्या हो गया, तो 3 8 और 15 इसका आंसर हो जाएगा 3 पद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पांचवा, ये पहला का ही है, पहला का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला के पांचवा प्रश्न में करा है टी एन बराबर 2n प्लस 5। देखो एन के जगह फिर क्या रखेंगे, क्योंकि प्रथम 3 पद कहा है, तो एन बराबर 1 2 और 3 ही रखेंगे। तो T1 निकालना होगा, तो T1 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 1 के एन के जगह पर कितना रखेंगे, तो 1, तो क्योंकि गुना में यहाँ होगा प्लस 5, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होता है, और प्लस में 5 करेंगे तो आ जाएगा 7। इसी तरह से T2 निकालेंगे, तो T2 की जगह तो 2 गुना एन के जगह पर 2 प्लस 5, 2 गुना के कितना होगा, तो 4 प्लस 5 यानी क्या आ जाएगा 9। फिर इसी तरह से 3 निकालेंगे, T3 निकालेंगे तो बराबर 2 गुना एन के जगह पर कितना रखेंगे, तो 3 प्लस 5, तो 3 दूना कितना होता है 6 प्लस 5, 6 5 कितना हो जाएगा, तो 11। तो हमारा 3 पद कौन कौन सा होगा, तो 7 9 और 11 हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, तो छठा प्रश्न में क्या कह रहा है कि टी एन बराबर एन माइनस 3 बटा 4 है। तो इसको देखिए, तो फिर हम क्या रखेंगे, 3 पद ही निकालना है, तो 1 2 और 3 ही रखेंगे। तो इसमें T1 के जगह पर क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे बराबर, तो 1 माइनस 3 बटा 4, तो जाएगा तो माइनस में ही बचेगा 2 बटा 4, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा बराबर में -1 बटा 2, क्योंकि 2 से कटेगा 2 बार में 1 माइनस में आ जाएगा। चलिए ठीक है। अगला निकालेंगे T2 बराबर, तो एन के जगह कितना रखेंगे 2 और 3 है ही, और बटा में 4 है, तो यहाँ बचेगा -1 बटा 4। फिर हमको T3 निकालना है, तो क्या आएगा, तो यहाँ हम 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 3 बटा में कितना रखेंगे 4, 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0 बटा 4, यानी कि आ जाएगा 0। तो हमारा 3 पद निकालने के लिए ही कहा था, तो 3 पद कौन कौन से होगा, तो एक हो गया -1 बटा 2, एक हो गया -1 बटा 4, और तीसरा पद हो गया 0, जो कि आगे इसी तरह से आप 4 रख के निकालिएगा तो 1 बटा 4 आएगा प्लस में। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप लोग को ऊपर शो हो रहा होगा, देख लीजिए 5.3 का दूसरा प्रश्न, सॉरी 5.1 के तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित
अनुक्रमों जिनके एनवा पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो पहला पद प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टी एन बराबर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 बटा में दिया हुआ है 3, और जो कि कहा है निकालने के T1 और T2 निकालने के लिए। तो सिंपल एक बार टी के एन के जगह पर 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, T1 पहले रखेंगे तो एन के जगह पर 1 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि एन के जगह पर 1 ही रखना है, बटा में 3। अब यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 2, इसको जोड़ेंगे 1 1 तो 2, तो गुना में 2 या बटा में 3, तो ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह से T2 भी रखेंगे, यानी कि दूसरा पद भी निकालना था। तो T2 तो यहाँ एन के जगह पर रखेंगे 2, तो 2 के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बटा में 3, यानी कि 3। अब देखो 2 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 गुना 2 और 1 जोड़ेंगे 3 बटा में 3, 4 तिया 12 और बटा में कितना आ जाएगा 3। तो 3 से 12 काटेंगे 4, यहाँ से भी काट सकते थे, 3 से 3 बच जाता 4। तो हमारा T1 और T2 ही निकालना था। तो T1 के मान कितना आया, तो 2/3 T1 का मान है और T2 का मान कितना है, तो 4। हमारा यही दोनों आंसर हो गया। अगला प्रश्न इसी का दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग अगर इसको देख रहे हैं और समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो शॉर्ट स्क्रीन लेकर समझने की कोशिश करें या वीडियो को दोबारा देख लें, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से किया, आपको बता देंगे। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि 96 080 96 852 है, और कोई भी समस्या हो तो इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि Tn बराबर n इंटू n-2 बटा में n प्लस 3, जो कि इसको निकालने के लिए कहा है T20, यानी कि 20 निकालने के लिए कहा है, 20वां पद के लिए। तो हम क्या करेंगे, T20 बराबर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रखेंगे, तो 20 इंटू 20 माइनस 2 और बटा में 20 प्लस 3। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे 20 और ये 20 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 18। तो 18 और बटा में कितना है, 20 और 3 23। तो इसको करेंगे 18 दूना के कितना आ जाएगा 36, तो 360 बटा में 23 हमारा आंसर हो गया। इससे और आगे ज़्यादा नहीं क्या है, कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं उम्मीद तो है कि नहीं कटेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग भी इसी में देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में भी अगर शेयर कर दीजिएगा तो अच्छी बात है। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न भी निकालना है, क्या निकालना है, तो दिया हुआ Tn बराबर n-1 इंटू 2 माइनस n इंटू में दिया हुआ है 3 प्लस n, और इसमें भी निकालना है T20 ही निकालना है, यानी कि 20वां पद ही निकालना है। तो हम सिंपल लिखेंगे T20 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 कर देंगे, तो 20 माइनस के 1 इंटू 2 माइनस के 20 इंटू 3, यहाँ पर 3 और प्लस में 20 है। अब इसको क्या करेंगे, तो 20 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 19, गुने यहाँ 2 में से माइनस 20 होगा तो माइनस का 18 बचेगा, गुने यहाँ 20 और 3 जो है सर 23 ही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, तो 18 से 19 में कर दीजिए, और उसके बाद तो 18 और 19 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 9 8 72 की 2 आ जाएगा 4 और 3, यानी कि 34, और माइनस में है तो माइनस 342, और गुना में हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 23। तो 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूना के होता है 46 की 6 हासिल आ जाएगा 4, 23 चौका होता है 92 और 4 96, हासिल बचा 9, 23 तिया 69 और 9 कितना हो जाएगा, तो 77, यानी कि हमारा 78 हो जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा 7866, यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट 2, और इसी तरह से 3 पार्ट में ये पूरा एपी को ख़त्म करेंगे, एक्सरसाइज 1 को। थैंक यू। छोटा छोटा ही वीडियो लाएंगे।